नाम मेरा ईमान है, काम मेरा धर्म। ये शब्द हर सुबह उस पुराने रेलवे स्टेशन की फिजाओं में गूंजते थे। आवाज में एक गहराई थी, एक ऐसी कशिश जो सुनने वाले को ठिठकने पर मजबूर कर देती थी। गाने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र करीब 70 के आसपास होगी। उसकी पुरानी फटी हुई जैकेट, कंधे पर लटका एक मैला कुचैला झोला और चेहरे पर झुर्रियों का जाल, ये सब देखकर लगता था जैसे उसकी हर झुर्री में कोई अनकही कहानी छिपी हो। वो स्टेशन के बाहर एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान सजाए बैठता था। दुकान क्या, बस एक पुराना कपड़ा बिछाकर उस पर जूते पॉलिश करने का सामान रखता था। लोग आते, अपने जूते चमकवाते और विजय हर बार एक ही बात कहता, साहब 1 रुपया भी बहुत होता है अगर उसमें ईमान हो। उसकी ये बात सुनकर कोई हंस देता, कोई अनसुना कर देता, मगर जो भी सुनता उसके दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी चुभन जरूर रह जाती। विजय का दिन सुबह से शुरू होता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो स्टेशन पहुंच जाता। उसकी उंगलियां जूतों पर ब्रश चलाती और आंखें आने जाने वालों को देखती। ट्रेनों की आवाज, लोगों की भीड़ और उस सब के बीच विजय की वो छोटी सी दुनिया। कोई उसे चाचा कहता, कोई बाबा, मगर वो सबके लिए एक ही था, एक ऐसा इंसान जो शायद जिंदगी की सारी ठोकरें खा चुका था, फिर भी उसकी मुस्कान में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। लोग उससे बात करते, कभी उसकी गाई हुई पंक्तियां सुनते और कभी उसकी सलाह। विजय की बातों में एक अजीब सा जादू था, वो सीधे दिल तक उतर जाता था। एक नई सुबह, एक नई मुलाकात। एक दिन की बात है, सुबह के करीब 9 बजे होंगे। स्टेशन पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं, लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। विजय अपने कोने में बैठा था, हाथ में ब्रश लिए किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आया। उम्र होगी कोई 22 साल, कपड़े साफ सुथरे मगर जूते घिसे हुए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे कोई आग सुलग रही हो। वो तेज कदमों से विजय के पास रुका और बोला, भाई जूते पॉलिश कर दे, पर पैसे नहीं है। उसकी आवाज में एक तल्खी थी, जैसे वो दुनिया से लड़ने को तैयार हो। विजय ने उसकी तरफ देखा, उसकी नजरें लड़के के चेहरे पर टिकी, फिर धीरे से नीचे जूतों पर गईं। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो न जाने कितने दर्द छिपाए हुए थी। उसने कहा, जूतों को चमकाने से किस्मत थोड़ी नहीं बदलती बेटा, पर नजरें जरूर बदल जाती हैं। बैठ जा, मैं कर देता हूँ। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुफ्त में उसकी बात मान लेगा, मगर फिर वो चुपचाप नीचे बैठ गया। विजय ने अपने हाथों से ब्रश उठाया और जूतों पर चलाने लगा। ब्रश की हर आवाज के साथ लड़के का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता गया। नाम क्या है तेरा? विजय ने धीरे से पूछा, अपनी नजरें जूतों पर टिकाए हुए। राज, लड़के ने जवाब दिया। उसकी आवाज में अभी भी एक हल्की सी बेचैनी थी। विजय ने ब्रश चलाते हुए कहा, गुस्सा क्यों है? राज ने एक ठंडी सांस ली और बोला, इंटरव्यू देने आया हूँ, 2 बार फेल हो चुका हूँ, घर वाले ताने मारते हैं, लगता है किस्मत खराब है। उसकी बातों में कड़वाहट थी, जैसे वो अपनी जिंदगी से हार मान चुका हो। विजय ने हल्के से हंसते हुए कहा, कभी कभी किस्मत फेल नहीं होती, हमारी नजरें गलत होती हैं। उसकी ये बात सुनकर राज चौंका। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। विजय ने जूते चमकाने का काम पूरा किया और उन्हें राज के सामने रख दिया। जूते अब चमक रहे थे, जैसे नए हो गए हों। राज ने उन्हें देखा, फिर विजय की तरफ। उसने धीरे से कहा, थैंक्स। विजय ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। एक नया दिन, एक नई उम्मीद। अगले दिन सुबह फिर वही स्टेशन था, वही भीड़ और वही विजय अपने कोने में, मगर आज कुछ अलग था। राज फिर आया। इस बार वो इंटरव्यू के कपड़ों में था, साफ शर्ट, पैंट और चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक। वो सीधे विजय के पास गया और बोला, चाचा आज तेरे दिए गए पॉजिटिव शब्दों की वजह से इंटरव्यू अच्छा गया। उसकी आवाज में एक खुशी थी जो कल तक कहीं नहीं थी। विजय ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो राज की जीत को अपनी जीत मान रहा हो। उसने कहा, तू जीतेगा बेटा, बस दिल साफ रख और हार से मत डर। राज ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे वो विजय का आशीर्वाद ले रहा हो। फिर वो चला गया अपने सपनों की ओर। 3 साल बाद का सूरज। समय बीतता गया, 3 साल गुजर गए। स्टेशन वही था, मगर विजय अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उम्र ने उसे जकड़ लिया था, कमजोरी और बीमारी ने उसे घेर लिया था। उसकी जैकेट और पुरानी हो गई थी, झोला और मैला, मगर उसकी मुस्कान अभी भी वही थी, सादगी भरी, उम्मीद से लबरेज। वो अब भी अपने कोने में बैठता, मगर अब उसकी उंगलियों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। लोग अब भी आते, मगर कम। शायद दुनिया की भागदौड़ में विजय जैसे लोग धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त स्टेशन के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। दरवाजा खोला और उसमें से एक नौजवान उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक नमी। वो कोई और नहीं, राज था। उसने विजय को देखा, जो अपने कोने में कमजोर सा बैठा था। राज के कदम तेजी से उसकी ओर बढ़े। वो विजय के सामने रुका और उसकी आंखें भर आईं। चाचा, उसकी आवाज कांप रही थी।
मैं नौकरी पर नहीं, जिंदगी पर जीत गया। अब आपकी बारी है। विजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सुकून था। उसने धीरे से कहा, तूने मेरे 1 रुपए को 100 गुना कर दिया बेटा। राज ने विजय को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने घर बुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, डॉक्टर से इलाज करवाया। विजय की जिंदगी में एक नया रंग आया, मगर ये रंग ज्यादा दिन नहीं टिका। आखिरी मुलाकात। एक दिन विजय बहुत बीमार हो गए। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। राज उनके पास बैठा था, उनकी हर सांस को गिन रहा था। विजय ने आखिरी बार राज की तरफ देखा और कहा, तू जानता है बेटा, उस दिन जब तू पहली बार मेरे पास आया था, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था, लेकिन तुझ में मुझे अपना बीता हुआ कल दिखा। एक ऐसा लड़का जिसे बस थोड़ा विश्वास चाहिए था। मैंने तुझे नहीं, अपनी उम्मीद को पॉलिश किया था। ये कहते हुए उनकी आंखें बंद हो गईं। राज स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर एक संकल्प था, विजय जी का पॉजिटिव कॉर्नर। अब हर साल राज उस स्टेशन पर जाता है। वहां वो एक छोटा सा स्टॉल लगवाता है, विजय जी का पॉजिटिव कॉर्नर। वहां वो जूते पॉलिश नहीं करता, बल्कि लोगों को हौसला देता है। एक बोर्ड पर लिखा होता है, 1 रुपया भी बहुत होता है अगर उसमें ईमान हो। लोग आते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, और राज उन्हें विजय की तरह उम्मीद देता है। विजय भले ही चले गए, मगर उनकी वो पंक्तियां, नाम मेरा ईमान है, काम मेरा धर्म, आज भी स्टेशन की हवाओं में गूंजती हैं। और राज, जो कभी हारा हुआ था, आज दूसरों को जीत का रास्ता दिखाता है। जिंदगी में हर छोटा काम छोटा नहीं होता। कभी कभी एक मामूली इंसान भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और कुछ शब्द, कुछ मुस्कानें किसी की हार को जीत में बदल सकती हैं।